हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th का, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो जिसमें हम लोग 3 चैप्टर को कवर अप करेंगे रिवीजन में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग से, उसके बाद हम लोग देखेंगे साइबर एथिक्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे HTML एंड CSS। तो नेटवर्किंग के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क्स हमारा क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे, टेलनेट्स के बारे में जानेंगे और भी सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और नेटवर्किंग का वीडियो 1 रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेटवर्क हमारा क्या होता है। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। मतलब किसी भी चीज़ का अगर ग्रुप होगा तो उस ग्रुप वाले चीज़ को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। एग्जाम्पल, कहीं पे अगर 4-5 लोग खड़े हैं तो उस ग्रुप को भी हम क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क बोल सकते हैं। या फिर अगर आप मान लीजिए एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उस सिस्टम में आपने एक ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है, एक अपना मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है, चार्जर कनेक्ट किया हुआ है, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को ही हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। आप जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारा क्या होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्या होता है, हमारा सेट ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि एक साथ आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिनका पर्पस क्या होता है, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के को शेयर करना। अगर आप आपस में 4-5 कंप्यूटर हमारा कनेक्टेड है और वो आपस में एक दूसरे से क्या है, अपने डेटा को शेयर कर रहा है, तो इस चीज़ के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा शेयरिंग इंफॉर्मेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, शेयरिंग रिसोर्सेज होता है और फ्लेक्सिबल एक्सेस होता है। मतलब आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल एक्सेस आपको फीचर प्रोवाइड करता है, जिससे आप आसानी से कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं जबकि आप किसी नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क हमारा कौन सा है। जो हमारा पहला कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि डेवलप किया गया था 1969 में यूएस आर्मी के द्वारा। जो हमारा यूएस मिलिट्री है उसके डिफेंस ने एक नेटवर्क बनाया था, वो हमारा पहला नेटवर्क था, जिसका नाम आता हमारा है आरपा नेट। आरपा नेट का फुल फॉर्म होता है ए फॉर एडवांस, आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी एंड NET फॉर नेटवर्क। मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये हमारा जो है सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसको बनाया गया था मेनली वेंट सर्फ के द्वारा, जिसको हम फादर ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं आज के दौर में। उसके बाद हम जानते हैं कि नेटवर्क का कितने टाइप्स का होता है। नेटवर्क बेसिकली 4 टाइप का होता है। एक हमारा होता है पैन, एक होता है हमारा लैन, एक होता है मैन और एक होता है वैन। अब पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम जानते हैं कि इंटरनेट हमारा क्या होता है। इंटरनेट इज द लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अगर एक से ज्यादा नेटवर्क को हम आपस में कनेक्ट कर दें तब जो फॉर्मेशन होगा उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक नेटवर्क मान लीजिए दिल्ली में है और एक नेटवर्क आपका मुंबई में है, अगर आप उस दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तब जो नेटवर्क फॉर्म होगा उसी नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, हमारा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्शन है, किसका, नेटवर्क्स का। अगर हम अदर लैंग्वेज में बोले तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा नेटवर्क इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल डिफरेंट लोकेशन पे कंप्यूटर्स के हम पूरे दुनिया में एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे लार्ज नेटवर्क कौन सा है, तो हमेशा अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब देंगे कि दुनिया का सबसे लार्ज नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट है। अब हम बात करते हैं कि हमारा कंपोनेंट कौन कौन सा है इंटरनेट का, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट के बारे में। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास ISP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP is a company that provides internet access to the companies, families और मोबाइल यूजर। ISP बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो कंपनी को प्रोवाइड करे, फैमिली को प्रोवाइड करे या फिर सिंगल यूजर को प्रोवाइड करे। जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा AT&T है, वेरिजोन है, कॉमकास्ट है, ये सारे हमारे क्या हैं, ISP हैं, जो कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगला जानते हैं हम कि हमारा वेब ब्राउजर क्या होता है। A web browser or a browser is an application used to access and view websites। वेब ब्राउजर क्या है, बेसिकली एक हमारा सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, ये सारे हमारे क्या हैं, वेब ब्राउजर्स हैं। अब हम जानते हैं कि वेबसाइट हमारा क्या होता है। वेबसाइट आर द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या हमारा, वेब पेजेस का कलेक्शन है। तो भैया वेब पेजेस क्या होता है, अब तो सबसे पहले वेब पेजेस जानते हैं। सिंगल पेज विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। एक सिंगल पेज जो कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रखता हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेजेस बोलते हैं। और जब हम इन सारे वेब पेजेस को आपस में एक साथ मिला देते हैं तब हमारा जाके बनता है क्या, वेबसाइट। A website consists of many web pages linked together under a common domain name। एक ही डोमेन नेम में अगर आप डिफरेंट पेजेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वही हमारा फॉर्मेशन हो जाता है किसका, वेबसाइट का। अब हम बात करते हैं कि URL हमारा होता क्या है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक URL लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि URL के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे मैंने एक यहाँ URL लिया https www.google.com। अब हम इसमें समझते हैं कि हमारा HTTPS क्या है। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या है, हमारा एक प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब अगर आप मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि आपको पूरा ड्रेस पहन के आना है, बुक्स लेके आनी है, ये सारी उसका क्या है, कुछ रूल्स है जो जिसको आपको फॉलो करना होगा अगर आप उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो। इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसका सेट ऑफ रूल्स होता है कि आप यूज करते वक्त इन सारे प्रोटोकॉल को चेक करेंगे और इनको क्या करेंगे, एग्री करेंगे। तो HTTPS हमारा क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सिक्योर टाइप का। उसके बाद आता है हमारा www, जो होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेजेस एक्सेस थ्रू इंटरनेट। www क्या होता है हमारा, जो हमारे पब्लिक वेब पेजेस हैं या वेबसाइट्स हैं जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, वही चीज हमारी क्या कहलाती है, www कहलाती है, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है। उसके बाद हमने यहां लिखा है गूगल। गूगल क्या है, हमारा एक सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। सर्च इंजन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि लोगों को मदद करता है कि आप इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे ले जाके लिखते हैं वो टॉपिक का नाम और गूगल आपको क्या करता है, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड करता है जिस पे आप गो थ्रू करके पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं। अब लास्ट में आ रहा है यहां मेरा .com। .com क्या होता है, हमारा डोमेन होता है, एक्सटेंशन ऑफ द वेबसाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं वेबसाइट का। अब .com होगा कहीं पे, कहीं आप देखते होंगे .in लगा है, कहीं आप देख रहे होंगे .org लगा हुआ है। तो ये सारे अलग अलग डोमेन है जिनका अलग अलग मतलब होता है और अलग अलग यूज होता है। जैसे .com का मतलब होता है कॉमर्शियल टाइप का वेबसाइट,
कहीं पे आप देखेंगे .org लगा हुआ है तो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप का वेबसाइट्स है। या फिर अगर आप कहीं देख रहे हैं .in, इसका मतलब है कि वो कौन सी कंट्री से वो हमारा कौन सी कंट्री का है, तो आप बता सकते हैं IN मतलब इंडियन कंट्री का वेबसाइट है। इसी तरह से .uk है, इसी तरह से और भी कंट्री का हमारा होता है। तो डोमेन नेम बेसिकली क्या होता है, एक वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारा URL बेसिकली अब होता क्या है, मतलब URL काम क्या करता है। टू एक्सेस अ वेबसाइट और वेब डॉक्यूमेंट अ क्लाइंट सप्लाइज अ यूनिक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर। आपको अब कोई वेबसाइट एक्सेस करना है तो उसके लिए उसका यूनिक चीज आपको पता होना चाहिए, यूनिक URL पता होना चाहिए, तभी आप उस वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यही चीज होता है हमारा URL। हर एक वेबसाइट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। कौन कौन से टर्म्स हमारे इंटरनेट में आते हैं। अब हम जानते हैं इंटरनेट के टर्मिनोलॉजी के बारे में। कुछ टर्म्स हमारे इंटरनेट में आते हैं, जैसे हमारा है एक वेब क्लाइंट, एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जो हमारा वेब क्लाइंट होता है, क्लाइंट का मतलब होता है कस्टमर, ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर से किसी भी चीज का या सर्विस का रिक्वेस्ट करता हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेब क्लाइंट बोलते हैं। अब वेब क्लाइंट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सर्विस रिक्वेस्ट हमारा कहां से कर रहा है, वेबसाइट से कर रहा है, वेब ब्राउजर से कर रहा है, इसीलिए हम इसको वेब क्लाइंट बोलते हैं। अब वेब सर्वर हमारा क्या होता है, एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर और क्लाइंट कंप्यूटर प्रोसेस एंड गिव आउटपुट। जो हमारा वेब सर्वर होता है, जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होता है, वो क्या करता है, जो रिक्वेस्ट भेजता है वो कहां जाता है, हमारा सर्वर के पास जाता है। सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट होता है वो हमारे यूजर को या क्लाइंट को देता है। तो ये सारी चीजें हमारी कहलाती हैं क्या, वेब सर्वर कहलाती हैं। अब आता है हमारा वेब पोर्टल क्या होता है, अ वेबसाइट और सर्विस दैट ऑफर्स रिसोर्सेज सच एज ईमेल, सर्च इंजन, फोरम्स etc। वेब पोर्टल हमारा क्या होता है, एक वेबसाइट है जो कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ईमेल, सर्च इंजन फैसिलिटी, फोरम्स, ये सारी चीजें जो प्रोवाइड करती है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेब पोर्टल बोलते हैं। अगला हमारे पास है टर्म ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, अ वेब पेज दैट सर्व्स अ पब्लिक एक्सेसिबल पर्सनल डायरी फॉर एन इंडिविजुअल। ब्लॉग बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपका जो कुछ आप लिख रहे हैं अपने बारे में, या कुछ आप किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप दूसरे लोग भी पढ़ें, तो आप ब्लॉग बना सकते हैं, और ये फैसिलिटी जो आपके अंदर नॉलेज है वो दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं ब्लॉग के थ्रू। लेकिन ये पुराने जमाने में ज्यादा होता था। अभी के टाइम में क्या होता है, लोग व्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बना के अपनी सारी चीजें दूसरे लोगों को शेयर करते हैं। ऑथर ऑफ ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगर। जो ऑथर होगा, जो ब्लॉग राइट करेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लॉगर। एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगिंग। जो हमारा ब्लॉग लिख रहा है वो हमारा ब्लॉगर कहलाता है, और लिखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग बोलते हैं। क्लियर है ब्लॉगर एंड ब्लॉगिंग में क्या फर्क होता है। जो लिख रहा है वो ब्लॉगर, और लिखने के का जो हमारा स्टेप्स है वो हमारा कहलाता है क्या, ब्लॉगिंग। अब एक टर्म है हमारे पास न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप इज अ इंटरनेट डिस्कशन फोरम वेयर ग्रुप ऑफ यूजर विथ कॉमन इंटरेस्ट गैदर टू डिस्कस। सिंपल है, ये हमारा क्या होता है, न्यूज ग्रुप एक हमारे डिफरेंट कंट्री के जो हमारे लोग हैं वो सेम, मान लो किसी को एक मैथमेटिक्स में सबको इंटरेस्ट है, कुछ लोग हैं हमारे इंडिया के, कुछ हैं हमारे मान लीजिए अमेरिका के, कुछ है हमारे कनाडा के, लेकिन वो सबको इंटरेस्ट क्या है, मैथमेटिक्स में है। तो वो सारे क्या कर सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप में एक साथ ज्वाइन होके उस सिमिलर टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, न्यूज़ ग्रुप कहलाता है। एग्जाम्पल न्यूज़ ग्रुप का कोला है, लाइनेक्स इंफॉर्मेशन इज अनाउंस्ड। ये कोला हमारा क्या है, एक न्यूज़ ग्रुप है। ये एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला टर्म है हमारे पास ईमेल एड्रेस। एन ईमेल एड्रेस इज अ डेजिग्नेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स दैट सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस
नोन एज ईमेल। जो हमारा ईमेल एड्रेस क्या है, एक डेजिग्नेशन है ना, मतलब ये बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, एड्रेस मतलब होता है पता, है ना। तो हमारा जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें क्या होता है कि आपको कौन से लोकेशन पे आपको मेल भेजना है और कौन से लोकेशन पे मेल रिसीव होगा, उसी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस बोलते हैं। सिंस द 1980s ऑल ईमेल एड्रेस फॉलो द सेम फॉर्मेट एट द रेट, है ना। 1980 से जितने भी हमारे ईमेल एड्रेस हैं उसमें एक फॉर्मेट आज यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एट द रेट बोलते हैं। आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है कि इस टाइप से हमारा क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है। अब हम चलते हैं आगे की टॉपिक पे, जो है हमारा डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल फ्रॉम रिमोट साइट। आप डाउनलोड और अपलोड कैसे कर सकते हैं फाइल को रिमोट साइट से। द टर्म डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग आर जनरली यूज्ड व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। जो हमारा टर्म है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, वो जनरली कब इस्तेमाल होता है, जब आप ब्राउजिंग कर रहे हो इंटरनेट को, है ना। इंटरनेट पे जब आप ब्राउजिंग कर रहे हो उस टाइम में हमारा ये दोनों टर्म इस्तेमाल होता है। अब डाउनलोडिंग क्या होता है, रिसीविंग डेटा और फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर नोन एज डाउनलोडिंग। अगर आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं अपने डिवाइस में या अपने कंप्यूटर में रिसीव कर रहे हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। अब अपलोडिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा और फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू रिमोट लोकेशन ऑन इंटरनेट। अगर आप अपने कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन और फाइल सेंड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपलोडिंग। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग, अगर आप सेंड कर रहे हैं तो अपलोडिंग। यही फर्क होता है हमारा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में। अब रिमोट साइट हमारा क्या होता है, A remote site is one that is physically located in a different location. रिमोट साइट का मतलब क्या है कि आपके ब्राउजर पे तो वो लोकेशन है लेकिन फिजिकली क्या है, वो कहीं और लोकेटेड है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिमोट साइट बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, जिसे हम W3 भी बोलते हैं और वेब भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखते हैं, www is a collection of websites or web pages stored in a web server and connected to local computer through the internet. बेसिकली हमारा www क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस होता है, जो कि हमारा कहाँ स्टोर होता है, वेब सर्वर पे स्टोर होता है, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट्स के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। These websites contain text, pages, इमेज, ऑडियो, वीडियो etc. इनमें जो वेबसाइट्स होगा उसमें आपको टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, ऑडियो और वीडियो भी हो सकते हैं, आप जो चाहे एक्सेस कर सकते हैं। यूजर कैन एक्सेस द कंटेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट यूजिंग देयर डिवाइस सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन etc. आप दुनिया में किसी भी लोकेशन से हैं, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत चाहिए। एक तो आपके पास डिवाइस होना चाहिए, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो। दूसरा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप कोई भी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से। अब हम बात करते हैं कि हमारे www में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है हमारा URL, एक होता है हमारा HTTP और एक होता है हमारा HTML। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये 3 कंपोनेंट्स हमारे होते हैं किसमें, www में, या फिर W3 जिसको बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि W3 के फीचर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहला हमारा क्या है, ओपन स्टैंडर्ड एंड ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स है, मतलब आपको इसको यूज करने के लिए कोई भी पेमेंट, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
दूसरा क्या है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है, कोई भी आदमी इसको एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तीसरा हमारा क्या है, हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारा क्या है, हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसपे हमारे वेबसाइट्स HTML से बने होते हैं, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म फैसिलिटी भी हमारा प्रोवाइड करता है कौन, W3। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कहलाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हम जानते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है। A protocol is a standard set of rules that allow electronic devices such as computer to communicate each other। ये हमारे क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, जिसमें आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है हमारा, It is a protocol defined in the TCP/IP model used for sending the packets from source to destination। ये हमारा क्या है, डिजाइन किया गया है किसके अंदर, TCP/IP मॉडल्स के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसका काम क्या होता है, पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजना, मतलब आपको सेंडर से रिसीवर तक भेजने का काम करता है हमारा कौन सा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। The main task of IP is to deliver the packets from source to destination based on IP address available in the packet header। और जो पैकेट हमारे पास है उस पर हमारा क्या होता है, जो डेस्टिनेशन है उसका IP एड्रेस लिखा होता है, तो उसी IP एड्रेस पे ये क्या करता है, उस पैकेट्स को सेंड करता है। बेसिकली वही हमारा क्या कहलाता है, IP एड्रेस जो होता है वो बेसिकली एड्रेस कहलाता है, जो कि हमारे पैकेट के हेडर पे लिखा रहता है। अगर हम वर्जन की बात करें तो इसका दो वर्जन है, एक है हमारा IPv4, एक है हमारा IPv6। ठीक है, IPv4 के बाद हमारा IPv6 आया था, जो कि हमारा 2006 में मार्केट में आया था पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल गेट स्टार्टेड इन 1974। जो हमारा प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट है वो 1974 में ही स्टार्ट हो गया था। किसने स्टार्ट किया था, बॉब ने और वेंडसर्फ ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। तो ये पूछ सकता है कि कब स्टार्ट हुआ था, 1974 में हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, तो बॉब और वेंडसर्फ ने मिलकर स्टार्ट किया था। अब हम इसमें जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ा रहे थे, तो अभी आपको मैंने बताया कि TCP/IP मॉडल के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि TCP/IP प्रोटोकॉल होता क्या है। TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑन इंटरनेट। जो हमारा TCP है उसका यूज होता है इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरनेट पे बात करने के लिए। इट ब्रेक्स द डेटा इनटू पैकेट्स एंड सेंड इट इनटू द डेस्टिनेशन थ्रू द नेटवर्क। ये क्या करता है, जो इसका डेटा इसके पास आया है उस डेटा को क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करता है, और छोटे छोटे पैकेट्स को ब्रेक करने के बाद इसको कहाँ भेज देता है, नेटवर्क के ऊपर भेज देता है, जो कि हमारा डेस्टिनेशन होगा वहां भेज देता है। अब इसमें करता क्या है, सबसे पहले ये असेंबल करता है पैकेट को, फिर उसको रीअसेंबल करता है इन प्रॉपर ऑर्डर, फिर उसमें जो एरर्स होते हैं उसको डिलीट करता है, फिर क्या कर देता है, सेंड कर देता है। सबसे पहले असेंबल करेगा पैकेट को, असेंबल करने के बाद फिर से चेक करेगा, फिर से रीअसेंबल करेगा कि जो ऑर्डर है मेरा वो प्रॉपर है या नहीं है। इतना चेक करने के बाद फिर चेक करेगा कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है। जब एरर को चेक कर लेगा, जब ये तीनों चीज हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, पैकेट्स को डेस्टिनेशन पे भेज देगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू हैंडल द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट टू रीच एट डेस्टिनेशन। ये आप देखिए डायग्राम, इसमें क्या मान लीजिए कि डेटा हमारे पास भेजना है जो कि हमारा है 976। अब ये क्या करेगा, TCP/IP इसको छोटे छोटे पैकेट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, है ना, तीनों को अलग अलग पैकेट में डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये क्या कर देगा, सेंड कर देगा। अब जब ये नेटवर्क पे आ जाएगा तो अब यहां से काम स्टार्ट होगा किसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल यहां पे देखेगा कि जो पैकेट्स आए हैं 976 ये किसके हैं, तब वो उसका एड्रेस चेक करेगा और उस वाले नेटवर्क के पास क्या करेगा, भेज देगा इस डेटा को। अगर हम फंक्शन की बात करें TCP/IP का, तो इसका दो फंक्शन होता है, हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क, डेटा को कैसे नेटवर्क में ट्रांसफर किया जाएगा,
और एक होता है हाउ डेटा शुड बी फॉर्मेटेड सो अदर नेटवर्क सिस्टम कैन अंडरस्टैंड इट। इसका दो फंक्शनलिटी होता है। सबसे पहला ये फंक्शनलिटी चेक करता है कि डेटा को नेटवर्क पे कैसे ट्रांसमिट करना है, और दूसरा क्या होता है कि डेटा को हम कैसे फॉर्मेट करें कि जो हमारा नेटवर्क है जहां हम डेटा भेज रहे हैं वो उसको आसानी से समझ ले। अगला चीज है हमारे पास SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल। हमारा SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए। बेसिकली ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स का यूज होता है वही प्रोटोकॉल्स हमारा क्या कहलाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। SMTP is a set of communication guidelines that allow software to transmit an electronic mail over the internet। जो हमारा SMTP क्या है, एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइंस है जो क्या करता है, हमारा बताता है कि हम मेल को कैसे इंटरनेट पे सेंड करेंगे। सपोर्ट क्या क्या देता है ये, इट कैन सेंड अ सिंगल मैसेज टू वन और मोर रिसीवर। ये क्या कर सकता है, एक सिंगल मैसेज को एक से ज्यादा रिसीवर को भेज सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आप मेल भेज रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा टू में आप डाल सकते हैं आदमी को, और एक साथ आप 10 लोगों को भी भेज सकते हैं मेल। दूसरा क्या है हमारा, सेंडिंग मैसेज कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो। ऑब्वियस सी बात है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, इमेज भी अटैच करके भेज सकते हैं, वीडियो भी मेल में अटैच करके भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। ये सारे फैसिलिटी हमारा प्रोवाइड करता है कौन, SMTP प्रोटोकॉल। अब देखिए SMTP प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। सेंडर और इंटरनेट के बीच में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड SMTP प्रोटोकॉल, और इंटरनेट और सर्वर के बीच में जो भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा SMTP। तो सेंडर से लेके सर्वर तक जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन सर्वर से रिसीवर के एंड पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हमेशा याद रखिएगा, सेंडर से सर्वर के बीच में प्रोटोकॉल SMTP, और सर्वर से रिसीवर के बीच में जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज कॉल्ड POP3 प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं कि POP3 प्रोटोकॉल हमारा होता क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक्चुअली इट इज द मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या है, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। POP3 का मैसेज एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज कॉल्ड POP3 प्रोटोकॉल, थ्रू विच अ यूजर कैन फेच द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। अब यूजर क्या कर सकता है, POP3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके जो ईमेल है वो सर्वर से फेच कर सकता है, उठा के लेके आ सकता है अपने पास। वर्क एज अ मैसेज एक्सेस एजेंट, जो POP3 हमारा एक मैसेज एक्सेस एजेंट की तरह काम करता है। अब इसका फ्लो देखिए, ये हमारा सेंडर है, सेंडर ने मेल भेजा, किस वाले प्रोटोकॉल में यूज हुआ, वहां पे SMTP यूज हुआ। फिर वहां सेंडर के मेल सर्वर से वो कहाँ गया, इंटरनेट पे गया, वहां भी कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, SMTP यूज हो रहा है। फिर वहां से रिसीवर के मेल सर्वर पे गया, वहां भी कौन प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, SMTP यूज हो रहा है। अब रिसीवर के सर्वर से अगर यूजर उसको एक्सेस करना चाह रहा है, मतलब रिसीवर एक्सेस करना चाह रहा है, यहां पे सिर्फ यूज होता है POP3 प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, एक ही जगह पे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हमारा HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है, HTTP इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स सच एज text, image, sound, video and other multimedia files over the web। HTTP क्या है, हमारा सेट ऑफ रूल्स है जिसका इस्तेमाल होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। किस टाइप के फाइल्स को, टेक्स्ट को, इमेज को, साउंड को, वीडियो को, या फिर अदर हमारा ग्राफिक्स रिलेटेड भी है तो उसको भी हम भेज सकते हैं। तो इसके लिए यूज होता है हमारा HTTP प्रोटोकॉल। When a user open their web browser, they are indirectly using HTTP is an application protocol that is on the top of TCP/IP। जब भी कोई जो हमारा यूजर होता है वेब ब्राउजर पे जाता है तो वो क्या करता है, इनडायरेक्टली किसको हिट करता है, HTTP प्रोटोकॉल को ही हिट करता है। आप कभी भी सर्च करते हैं तो लिखते वहां पे देखते होंगे HTTP लिखा रहता होगा या HTTPS लिखा रहता होगा, है ना। तो ये बेसिकली होता क्या है, हमारा TCP/IP जो मॉडल होता है उसके टॉप पे हमारा होता है प्रोटोकॉल, वही होता है हमारा कौन सा प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंस है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं ये लेस सिक्योर होता है, हमारा HTTP जो है वो लेस सिक्योर होता है और HTTPS जो हमारा मोर सिक्योर होता है। अगर हम URL की बात करें तो इसका जो URL HTTP का वो HTTP की ये इस तरह से इसका URL स्टार्ट होता है जिसमें लिखा होता है /HTTP और जो हमारा HTTPS है उसका किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, जिसमें / और HTTPS लगा होता है। अगर हम ऑपरेटिंग लेयर की बात करें तो जो हमारा HTTP है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और जो हमारा HTTPS है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। अगर आप ऑपरेटिंग लेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो पर्टिकुलर बना हुआ है OSI मॉडल पे, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें SSL सर्टिफिकेट की तो हमारा SSL सर्टिफिकेट किसके पास नहीं है, HTTP के पास नहीं है। SSL सर्टिफिकेट नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन, इसमें SSL सर्टिफिकेट का यूज नहीं होता है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन HTTPS में SSL सर्टिफिकेट का यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम स्पीड की बात करें, द स्पीड ऑफ HTTP इज फास्ट एज कंपेयर टू HTTPS। जो स्पीड हमारा HTTP का वो HTTPS से ज़्यादा फास्ट है, लेकिन HTTPS हमारा क्या है, थोड़ा सा स्लो है सिक्योर होने के वजह से। तो ये डिफरेंस है हमारे बेसिकली HTTP एंड HTTPS में। उसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल। अब जानते हैं हम कि हमारा रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल क्या होता है। रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स आर द प्रोटोकॉल्स दैट वाज डिजाइन्ड टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क। रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल क्या है, हमारा एक ऐसा प्रोटोकॉल है, उसको ऐसी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरा एक दोस्त है जो हमारा मान लीजिए आउट ऑफ कंट्री है, हम इंडिया में है, वो किसी और कंट्री में मान लीजिए कनाडा में है। अगर हम उसके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं रिमोटली तो हम वहाँ पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा वही प्रोटोकॉल हमारा क्या कहलाता है, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल कहलाता है। आप अपने टर्मिनल और लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं उसे नेटवर्क पे। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय टेलनेट। इसको इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया गया है, टेलनेट के थ्रू किया जाता है। अब जानते हैं कि टेलनेट क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेलनेट, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क। Telnet is a remote login protocol to access remote computers over network. Telnet क्या है, हमारा एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल होता है रिमोट कंप्यूटर्स को नेटवर्क पे एक्सेस करना। अगर मुझे रिमोट कंप्यूटर्स को नेटवर्क पे एक्सेस करना है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, टेलनेट का इस्तेमाल करेंगे, टर्मिनल नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। The data transmitted is not encrypted. If data leaked, it is not safe. एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इस पे जो डेटा जाता है वो इंक्रिप्टेड नहीं होता है। अगर डेटा आपका लीक होता है तो वो सेफ नहीं। ऑब्वियस सी बात है, डेटा अगर लीक हुआ तो आपका बर्बाद हो गया, है ना। तो जो हमारा टेलनेट और टर्मिनल नेटवर्क पे जब रिमोट एक्सेस करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि वो सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड नहीं, वो इंक्रिप्शन का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता हमारा कौन, टेलनेट। इट वर्क्स एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। OSI मॉडल का वीडियो बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे। फिलहाल हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि SSH क्या होता है। हमारा सिक्योर शेल बोलते हैं इसको। SSH इज अ रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल टू सिक्योरली एक्सेस रिमोट कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क बाय यूजिंग पब्लिक की इंक्रिप्शन। अगर आपको इंक्रिप्टेड किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना है रिमोटली तो आप वहां पर क्या यूज कर सकते हैं, सिक्योर शेल रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमें इंक्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द डेटा ट्रांसमिटेड इज इंक्रिप्टेड, इफ डेटा लीक इट इज रिमेन सेफ। इसमें क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है वो हमारा इंक्रिप्टेड होता है। अगर डेटा हमारा लीक भी होता है तब भी वो क्या हमारा सेफ है। इट वर्क्स एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। यह भी हमारा OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है।
अब हम देखते हैं कि SSH का यूजेस कहाँ कहाँ है। The SSH protocol is a method for secure remote login from one computer to another computer। अगर आपको रिमोटली किसी दूसरे कंप्यूटर को सिक्योरली एक्सेस करना है, वहां पे आप SSH प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स सिक्योर एक्सेस फॉर यूजर। सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो भी हमारा डेटा है वो इनक्रिप्टेड होता है। अगर हमारा लीक भी होता है तो उससे हम सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट हेल्प्स इशूइंग रिमोट कमांड्स। ये क्या करता है? हमें रिमोट कमांड्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। इट मैनेजेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैनेजेस करता है, देखता है और चेक करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स आर द प्रोटोकॉल्स यूज्ड for the transfer of computer files between client and server on a computer। तो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज होता है अगर हमें फाइल ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर से, मतलब क्लाइंट से सर्वर पे, तो उसके बीच में हमारा इस्तेमाल होता है कौन? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप देख सकते हैं ये हमारा फाइल है जो कि क्लाइंट के पास है, उसको भेजना है कहाँ? सर्वर के पास भेजना है। तो इसके लिए जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होगा वो प्रोटोकॉल होगा हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर आता है एक हमारा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, टिपिकली फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। अगर मुझे क्लाइंट से सर्वर पे कोई हमारा फाइल भेजना है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? FTP का यूज करेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे। FTP वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये भी हमारा कहाँ करता है? OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। इट अलाउ यूजर टू सी एंड मॉडिफाई ऑल फाइल्स ऑन द सर्वर। ये हमें क्या करता है कि हम अपने फाइल को देख सकते हैं सर्वर पे, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर अपने हिसाब से चेंजेस करके सेंड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा कौन? FTP प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं FTP प्रोटोकॉल्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। टू प्रोमोट शेयरिंग ऑफ फाइल्स। ये क्या करता है? फाइल शेयरिंग को प्रमोट करता है। टू ट्रांसफर डेटा रिलेबल एंड इफिशिएंटली। ये डाटा को ट्रांसफर करता है, इफिशिएंटली ट्रांसफर करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू इनकरेज इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारा क्लाइंट है ना, और ये हमारा क्या है? फाइल ट्रांसफर सर्वर है, FTP सर्वर। यहाँ पे क्या होता है? FTP सर्वर कमांड करता है क्लाइंट को, फिर क्लाइंट उस कमांड को देखने के बाद क्या करता है? हमारा रिप्लाई करता है। ठीक है, सॉरी, क्लाइंट क्या करता है? हमारा कमांड देता है किसको? सर्वर को। फिर ये सर्वर क्या करता है? हमारा उस हिसाब से उसको क्या करता है? क्लाइंट को क्या करता है? रिप्लाई देता है। क्लियर है? अब आता है इसके अंदर एक हमारा SFTP प्रोटोकॉल, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SFTP इज अ सिक्योर वर्जन ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SFTP हमारा क्या है? एक फाइल ट्रांसफर का सिक्योर वर्जन है। S लग गया मतलब ये सिक्योर वर्जन है। विच अलाउ फाइल ट्रांसफर ओवर द सिक्योर शेल डेटा स्ट्रीम। ये क्या करता है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसफर होगा आपके इंटरनेट पे। SFTP वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये भी हमारा OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। SFTP allow businesses to securely transfer billing, data, funds, recovery files etc। बेसिकली ये बिजनेसमैन को बहुत हेल्पफुल होता है कि वो अपना बिलिंग जो है उसका, या उसका बिलिंग डेटा है, या उसका फंड्स है, या रिकवरी फाइल है, वो उसको सिक्योरली क्या कर सकता है? सेंड कर सकता है। SFTP इज अ पार्ट ऑफ SSH प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या है? सिक्योर शेल प्रोटोकॉल का ही पार्ट है। इट अलाउ यूजर टू सी एंड मॉडिफाई फाइल्स ऑन द सर्वर। ये भी क्या हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो आपका फाइल है उसको देख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सिक्योर कॉपी। द SCP कमांड कैन बी यूज्ड टू सेंड अ फाइल टू अ सर्वर बिकॉज it uses the SSH protocol for authentication। SCP is more secure than FTP which transmit password in plain text। SHP क्या हमारा सिक्योर कॉपी है, जो कि हमारा FTP से भी क्या होता है? ज़्यादा सिक्योर होता है, जो जिसके अंदर किसके अंदर आता है? हमारा SSH प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है, जो क्या करता है? हमारा पासवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, तो FTP से ज़्यादा अच्छा हमारा होता है कौन? SCP, जो कि हमारा आता है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि टेलनेट का एडवांटेजेस क्या है। एक्सेसिंग रिमोट कंप्यूटर्स
ये एक एडवांटेज है। ईजी टू यूज़, ये एक एडवांटेज है। टाइम सेव, टाइम हमारा बचाता है, और यूनिवर्सल है। ठीक है, इट अलाउ रिमोट एक्सेस टू सम वन एल्स कंप्यूटर, है ना, रिमोटली हम किसी और दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हमारा एक एडवांटेज है टेलनेट का। आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं इसको, आसानी से किसी दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, ये दूसरा हमारा क्या है, ये एडवांटेज है। सेव टाइम, अब टाइम कैसे बचाता है, ऑब्वियस सी बात है, एक दोस्त हमारा कनाडा है, उसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ से कनाडा तो जा नहीं सकते, यहाँ से हम रिमोटली उसके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बचेगा। तो टाइम भी बचाता है ये। उसके बाद हमारा क्या, ये यूनिवर्सल है, किसी भी कंप्यूटर में कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इस्तेमाल करने में। आई होप आपको रिवाइज हुआ होगा नेटवर्किंग का ये सारा टॉपिक। इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये पीडीएफ जो है हमारे दिख रहा है, जिससे मैंने पढ़ाया आपको, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके प्रिंट कीजिएगा और एग्जाम में इसी से लिख के आइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।